बोलो गंगा मैया की, बोलो शंकर भगवान की। हम सबको प्रणाम करते हैं, सभी को, बड़े को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। अभी सावन का महीना चल रहा और हरियाली माता सबको सुख शांति दे। जैसे वो हरे भरे हैं ऐसे सबको हरा भरा रखे। बोलिए सावन महारानी की जय। बोलो सुहागले मैया की। सावन के ऊपर हम कुछ कहानी बोलने जा रहे हैं आपको, और सभी को सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कथा हम सुहागले के भी सुना देते हैं। सुहाग के ऊपर भी रहता है, सावन में भी रहता है, शिवरात्रि पर भी बोले। हम शंकर जी के दिन आ गया है, अभी हम शंकर भोले भगवान पर कुछ कथा सुनाते हैं। तो शिवरात्रि में दिन आया। दो सहेलियां थी, एक का नाम था भोली और एक का नाम था कपटी। तो दोनों शिवरात्रि भूखी। तो गांव में कुछ शकले आए बेचने। तो जो भोली थी ना, वो अपना घर में लीप पोत के साफ सफाई कर रही थी, और जो कपटी थी ना, वो क्या काम करी, गांव में जो शकला बेचने आया था वो 4 ठैया शकला ले करके घर में अपने रख ली कि अब आज शंकर जी के दिन है, नहाएंगे धोएंगे और अपना फरार करेंगे। और खाना ना बना के खिला पिला के बच्चों के दाल चावल सब्जी सब बना के खिला के, और भोली के घर गई। बोली तुम क्या कर रही हो, और शकला धर दी उबलने के लिए अपने घर में। और भोली के घर गई, बोलती तुम क्या कर रही। तो बोलती क्या करे, देखो ना सुबह से अभी चावल चढ़ा, मेरा चूल्हे पे खाना बन रहा और बच्चे लोग गए हैं यहाँ। बोले देखो, कपटी बोलती है हम 4 ठो नरवा अपने बच्चों को भेज के हमने मछली बुला लिया है खाने के लिए। अब वो तो भोली थी और ये तो कपटी थी। तो बोली मछली हम पकाने के लिए रखे हैं चूल्हे पे, ऐसा बोली। नरवा से बच्चे लोगों से बुला लिए हैं। अब वो सुन करके बड़े वो हो गई। तो भोली ने क्या काम करी, बच्चों के भेज के उसने भी 4 मछली बुला लिया। अब बुलाने के बाद में तो भगवान आए, शंकर भोले भगवान देख रहे थे पहले। फिर वो कपटी के घर गए। कपटी के घर गए तो बोले कि माता मेरे को कुछ मिलेगा भिक्षा। बूढ़ा बाबा के रूप धारण करके आए, बोले मेरे को कुछ खाने को चाहिए, कुछ मिलेगा। तो कपटी क्या बोलती है, कहाँ मिलेगा, आज तो हम उपासे हैं, तुम्हें हम कहाँ से खाना दे दें। जबकि खाना फुल बनाई थी, दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाता। बाबा रहे, बोले ठीक है बेटा, आगे चले गए। वो तो भगवान थे, वो तो देख रहे थे कि ये झूठ बोल रही है। और झूठ तो बोलती थी कपटी, कपट था उसके मन में। फिर वो बाबा भोली के घर गए, बोले बेटा मेरे को कुछ मिलेगा खाने को। भोली बोली बाबा मेरा चावल चूल्हे पर पड़ा है, बन जाएगा तो मैं आपके लिए खाना कराऊंगी, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाबा बोले ठीक है बेटा, हम बाद में आ जाएंगे। भोली ने क्या काम करी, खाना बना करके थाली में परस के, और बाबा के थाली के खाना ऊपर रख दी और अपने बच्चों को दे दी खाना खा रहे थे। और चूल्हा लीप पोत के, और जब खाना बन गया तो वो भी 4 ठो गरई जो मछली थी उसको उबलने को धर दी। कौन, भोली। अब उतने में थोड़ी देर हो गया तो बच्चे लोग जब खाना खाने बैठे तो बाबा आए, बोले बेटा मेरे को खाना। बोले हाँ बाबा बैठो, आपको दे रहे। जैसे ही बाबा खाना खाने बैठे तो बच्चों के साथ में खाना खाने लगे। तो जब बाबा खाना अपने मुंह में डाले तो जो शकला था वो मछली हो गया, और जो मछली थी वो शकला हो गया। भगवान करे की कृपा। अब जो कपटी थी तो क्या काम करी, बोली हम तो शकला धरे उबलने जाए, देखे पक गया कि नहीं पक गया। जब देखी गई तो वो 4 ठैया काले काले मछली पूरे लोहे के हो गए। बोले अरे हमने तो रखा था शकला, ये लोहे की काला काला कैसे हो गया। अब वो कपटी दौड़े दौड़े गई भोली के घर में। बोली भोली तू अपना बताओ शकला। देखी तो 4 ठैया लाल लाल शकला। बोले अरे तुरी शकला कैसे हो गया। बोली मैं क्या जानू, मैं तो मछलियां धरी थी पकने के लिए, तुमने बोली मछली खाना था तो हमने मछली धर दिया। तो भगवान खाना खा रहे थे, खड़े हो गए। बोले अरे बैकूफ, तू इतनी पागल औरत, अपने लिए शकला मंगाई कि हम शकला उपास में खाएंगे, और उसको मछली मंगा करके उसका उपास भंग कर रही थी। आप तब जा करके कपटी पैर पड़ी, माफी मांगने लगी। तो बाबा बोले देखो आज तो तुमने, बोली बाबा मेरे को माफ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले जब तुम अच्छा शिक्षा नहीं दे सकती हो तो गलत क्यों शिक्षा दिया, आपको ये गलत शिक्षा नहीं देना था। बोले हम नहीं माफ करेंगे। माफ करेगी तो भोली के साथ तुमने कपट किया है ना, इसलिए बोलते हैं कि गलती हो तो माफी मांग लेना चाहिए, और अपने को झुकने से कोई
दिक्कत तो नहीं जाएगी ना भाई, गलती हो गया माफी मांग लेंगे, माफ हो जाएगा। पर बोलते कि नहीं। फिर भोली कपटी गई बाबा के पैर पर गिरी, बोली बाबा ठीक है हम भोली से माफी मांग लेंगे। जब भोली देखिए, भोली जब मरी तो सुहागन मर गई, तो उसकी अर्थियां पकड़ के लटक गई। कौन? कपटी। कि अब ये तो सुहागन मर गई, हम भी इसके साथ तर जाए। जात जात बहुत बड़ा दरिया ना गंगा जी पड़ी, उसमें जाके बीच धार में गिर गई। तो उसका आधा धार इतने पर अटक गई वहां, अब वहां कोई नहीं बचाने वाला। तो वो भोली कपटी क्या बोलती है कि मैंने भर घर में इतना धन छोड़े आया मैंने, मगर कुछ दान नहीं किया, और ऊपर से हमने ये काम गलत भी कराया भोली से, तो क्या करूं। तो देखो सब साथ के सहेलियां सब पार हो गई, अब वो मझधार में खड़ी हो गई। जो गलत करेगा उसको यही सजा मिलेगा। तो देखिए वो भोली तो चली गई, पार हो गई, अपना सुहागन मर गई और अच्छे से चली गई, और ये मझधार में पड़ गई। ये नरक के जीवन इसी को कहते हैं। बोलिए सावन महारानी की जय, बोलिए सुहागले मैया की। ये श्रीयंत्र है तांबे का, ये मैं सबको देती हूँ और इससे बहुत सा काम होता है। माता जी का आदेश है कि आप अपने हाथों से दो, सबका काम होगा। और मैंने बहुत दूर दूर दिया है, गोद भराई करी, शादी नहीं होता है, घर नहीं बन पाता है, मेरे पैर में पदम है, और सबका अच्छा काम होता है, और इसी से सब काम होगा है। तो मैं सबको देती हूँ और सबका काम अच्छा हो। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। जो जहाँ दिख रहे हैं वो बहुत अच्छा अच्छा करें और सब लोग अच्छे रहें। पर एक बात है, सावन के टाइम पे अपने घर में सबको एक दीपक जरूर बाहर जलाना, अंदर भगवान के पास घी के जलाना और सरसों के तेल बाहर जलाना। और महालक्ष्मी के दिन भी ऐसे ही करना। बोलिए सावन महारानी की जय, बोलिए सुहागले मैया की।